खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दरगाह मस्जिद फैज़ इलाही के आतम में बुलडोजर कार्रवाई के मुजम्मत। एमसीडी ने कहा अदालत की हिदायत के मुताबिक की गई कार्रवाई। पीएम मोदी से मुतालिक ट्रंप के हालिया बयानात। सलमान खुर्शीद ने पूछा हुकूमत आजादाना फैसले करती है या किसी के दबाव। एमके स्टालिन ने तमिलनाडु में हिंदुओं के हुकूक का सलब करने से मुतालिक अमित शाह के बयान को किया मुस्तरद। इंदौर में आलूदा पानी से अमवात की तादाद 18 हुई। इंतजामिया ने 15 मुतासिरा खानदानों को दिया 2 लाख रुपए का मुआवजा। इजराइल ने यरूशलेम के करीब मुतनाज़िया बस्ती की तामीर के लिए इक़दाम किए शुरू। मगरबी किनारे का इलाका 2 हिस्सों में तकसीम होने का खदशा। दिल्ली में सैयद फैज़ इलाही मस्जिद के करीब इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के दौरान पेश आए तशद्दुद के वाक़े पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और 5 अफराद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई अदालत के हुक्म पर दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मसाजिद और करीबी कब्रिस्तान से मुत्तसिल जमीन पर जारी तजावुज़ात हटाने की मुहिम के दौरान की जा रही थी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुहिम के दौरान अचानक कुछ अफराद ने पुलिस एहलकारों पर पथराव और शीशे की बोतलें फेंकी, जिसके नतीजे में कम से कम 5 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले इस्तेमाल करने पड़े, जिसके बाद भीड़ को मुंतशिर किया गया और इलाके में नज़्म व ज़ब्त बहाल किया गया। पुलिस ने बताया कि 5 अफराद को पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज से शिनाख्त की गर्ज से हिरासत में लिया गया। इसके साथ ही इलाके में नस्ब कैमरों और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले वीडियोस का भी तज्जिया किया जा रहा है ताकि तशद्दुद में शामिल दीगर अफराद की शिनाख्त की जा सके। हिरासत में लिए गए अफराद और ऐनी शाहिदीन के बयानात भी दर्ज किए जा रहे हैं। एमसीडी ने वाज़ेह किया है कि इंहदामी मुहिम के दौरान सैयद फैज़ इलाही मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। एमसीडी ने कहा कि इंहदामी कार्रवाई के दौरान कोर्ट की हिदायत की तामील की गई है। पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके के अंदर ये वही जगह है दरगाह हज़रत सैयद फैज़ इलाही, जहां पर कल रात में जो जगह है वो मस्जिद का जो अहाता था उसको मिसमार कर दिया गया, उसको मुनहदिम कर दिया गया और ये एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की गई है। और इससे पहले एमसीडी की तकरीबन 30 से ज़ायद जेसीबी ने ये वहाँ पर जो इलाके में तैनात थी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की और जो पैरामिलिट्री के फोर्सेस के अफसरान भी यहाँ पर तैनात थे और ये वही जगह है जहाँ पर कल रात में ये एमसीडी की तरफ से कार्रवाई हुई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये एमसीडी की तरफ से जेसीबी के जो मलबा है वो उठा रही है, जो जगह उसने ध्वस्त की थी। और इसके अलावा सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग और पैरामिलिट्री फोर्स के अफसरान तैनात हैं। इससे पहले ही आपको बता दें हमारे पीछे ये तुर्कमान गेट इलाका है जहां से कल रात में कुछ नौजवानों के जरिए पत्थरबाजी की गई है। हालांकि अभी तक उन नौजवानों की जो पुख्तगी नहीं हो पाई है। हालांकि दिल्ली पुलिस के अफसरान तकरीबन 100 से शायद सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो बच्चे हैं उनको नौजवानों को तलाश करने की कोशिश मसरूफ है। पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके के अंदर ये वही दिल्ली की मस्जिद फैज़ इलाही के आते में एमसीडी की कार्रवाई पर जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर ने अपना रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने इस कार्रवाई को जानिबदाराना और जालिमाना करार दिया। एनक्रोचमेंट के नाम पे हटा दिया गया। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज करार दिया गया है और जिसके ऊपर हाईकोर्ट की तरफ से स्टे है। दूसरा यह है कि मुस्लिम फरीक दिल्ली अदालत के फैसले के खिलाफ में कोर्ट को रुजू हुआ है।
और कोर्ट ने दोनों फरीकों को ये कहा है कि म्युनिसिपल अथॉरिटीज को भी और मुस्लिम फरीक को भी वो पूरी तफसीलात के साथ रुजू हो, और एक दूसरी 22 तारीख दी गई। जब ये तारीख दी गई है तो अथॉरिटीज पूरा फैसला आने से पहले उस इंक्रोचमेंट के नाम पर उस मस्जिद की प्रॉपर्टीज को तबाह करना, उसको बुलडोज करना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो एक जानिबदारी है, ये तो एक जुल्म है, ये तो एक कुव्वत से ये बताना है कि हम जहां चाहें जैसे चाहें मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये एक बहुत ही जानिबदाराना और जालिमाना फेल है। हम इसको समाजवादी पार्टी लीडर एसटी हसन ने दिल्ली में मस्जिद के करीब इंहदामी मुहिम पर सख्त तबसरा किया। उन्होंने पूछा कि आधी रात को बुलडोजर लाने की क्या जरूरत थी। उन्होंने एसपी रुकन पार्लियामेंट मुहिबुल्लाह नदवी का भी दिफा किया है। देखिए, रात के 2 बजे इन ठंडी रातों में बुलडोजर ले जाने की जरूरत क्या थी, वो भी इतनी सेंसिटिव जगह पे जहां मस्जिद थी, जहां पे एक दरगाह है। जय अफवाह ये उड़ गई कि मस्जिद को गिराने जा रहे हैं, दरगाह के ऊपर बुलडोजर चलेगा, तो नेचुरल बात है कि लोग उत्तेजित होंगे। लोगों ने अपना गुस्सा, अपनी प्रतिक्रिया दी। हालांकि पत्थरबाजी भी गलत है, कानून को हाथ में लेने का किसी को हक नहीं, लेकिन लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हालिया दिनों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालिक दिए गए बयानात के तनाजुर में सख्त लहजे में तंज किया है। उनका यह तबसरा ट्रंप की उन बातों के बाद सामने आया जिनमें उन्होंने भारत पर आयद किए गए 50% टैरिफ के हवाले से वज़ीर आज़म मोदी की नाराज़गी का जिक्र किया था। राहुल गांधी ने अपने बयान के साथ इस हवाले से अपना एक वीडियो भी शेयर किया। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया टैरिफ तबसरों पर कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को वाज़ेह करना चाहिए कि आया वो आज़ादाना तौर पर फैसले करती है या दूसरे ममालिक के दबाव में करते हैं। ये हमारी पार्टी की लीडरशिप की राय बड़ी स्पष्ट है और इस बात को उसी स्तर से कहा गया है, बार बार कहा गया है कि ये बात स्पष्ट नहीं है इस देश में, ये बात हमारी आम जनता को स्पष्ट नहीं है कि क्या हम स्वतः अपने निर्णय लेते हैं या हमारे निर्णय पर कोई दबाव डाल के वो निर्णय हमसे लेवाता है। चाहे वो तेल का मामला हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, चाहे वो हमारा जो रवैया है यूक्रेन की ओर है या हमारा रवैया जो गाजा की तरफ है, जो भी है, क्या वो स्वतः हमारा निर्णय होता है या हम पर कोई दबाव डाल के वो निर्णय हमको लेना पड़ता है। इसका एक सवाल बार बार उठा है और हमने ये चाहा है कि इसको पार्लियामेंट में इस बात को स्पष्ट किया जाए और इस पर पूरी चर्चा हो, चर्चा होकर दूध का दूध, पानी का पानी सामने आए। ऐसा टीएमसी के राज्यसभा रुकन साकेत गोखले ने वजीर खारजा एस जयशंकर पर सख्त तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क का अब तक का सबसे नाअहल वजीर खारजा उनको करार दिया, जबकि इल्जाम लगाया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को रोजाना की बुनियाद पर वो जलील करते हैं। मगरबी बंगाल में बीजेपी लीडर कौस्तव बागची ने मुबैना तौर पर कहा कि हिंदुओं को मुसलमानों की दुकानों से चिकन, गोश्त या बिरयानी नहीं खानी चाहिए। इस मामले पर टीएमसी लीडर कुणाल घोष ने कहा कि हम खाने की दुकानों का फैसला मजहब की बुनियाद पर नहीं करते, ये हमारी सकाफत के खिलाफ है। ये कौस्तव बागची वो जो कह रहा है बिरयानी के बारे में कि क्या है,
हमारा बंगाल का कल्चर ऐसा ये धर्म के नाम पे नहीं होता। हम लोग बिरयानी खाते हैं, आर्सेनल का बिरयानी बहुत अच्छा है, रॉयल का बिरयानी मोगलाई बहुत अच्छा है, सिराज का अच्छा है। हम हिंदू मुसलमान देख के हमारा फूड हैबिट या दुकान हमारा ये डिसीजन नहीं होता। ये एक प्रॉब्लम है। कौस्तुभ बागची जो है वो तो पॉलिटिकल कारण में उनका पूरा हेड तो सेव कर लिया है ना। जितना दिन तृणमूल रहेगा वो तो पूरा बाल उड़ा दिया है। और अभी बहुत कोल्ड वेदर, बहुत कोल्ड वेदर, सो वो सर पे कुछ इम्बैलेंस का कुछ इंडिकेशन आ रहा है। ये सब स्टेटमेंट वही कारण से हो रहा है, नहीं तो ऐसा कारण बंगाल में खड़ा होके बिरयानी कौन दुकान से खाना है, मटन कौन दुकान से खरीदना है, कोई नॉर्मल हेड से ये तो निकलेगा नहीं। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में आलूदा पानी के इस्तेमाल से होने वाली अमवात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इस वाक़े में मरने वालों की तादाद बढ़कर अब 18 हो गई। इलाके में पीने के पानी की सप्लाई में आलूदगी के बायस बड़ी तादाद में लोग शदीद बीमार पड़े, जिनमें से मुतअद्दिद जानबर न हो सके। इंतजामिया ने अब तक 15 महलिकीन के अहलखाना को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। इधर अपोजिशन जमातें इस वाक़े को इंतजामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की संगीन लापरवाही से करार देते हुए मुसलसल तनकीद कर रहे हैं। जो भगीरथपुरा में अगर हम लोग पानी सप्लाई की बात करें तो अभी टैंकरों के माध्यम से पेयजल को प्रदाय किया जा रहा है और वहाँ के जो बोर हैं उनको बोर उसमें भी क्लोरीन की डोजिंग की गई है और उनके भी सैंपल लिए जा रहे हैं निरंतर। साथ ही साथ जो हमारी नर्मदा की लाइन है उसमें क्लोरीन फ्लशिंग की कार्रवाई चल रही है। फ्लशिंग होने के बाद उसमें रेसिडुअल क्लोरीन के लेवल चेक किए जाएंगे, उनके सैंपल्स लेके उनको भी लैब में टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद हम उस लाइन को प्रारंभ करने की प्रक्रिया भी करेंगे। तो ये निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ें सामान्य होती जाएं और वहाँ पे जो भी इसके लिए आवश्यक कदम है उठाए जा रहे हैं। देखिए ऐसे सभी दुखद परिवार, लगभग 18 दुखद परिवार हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उनको सहायता राशि 2 लाख रुपए की प्रोवाइड की गई। हैदराबाद की मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा ने सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ मुजाहिरा मुनज़्ज़म किया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया गया है। यूनिवर्सिटी के 50 एकड़ गैर इस्तेमाल शुदा ज़मीन पर नोटिस जारी करने के खिलाफ इन तलबा और तालिबात ने एहतजाज दर्ज कराया। मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने यूनिवर्सिटी को नोटिस पर सख्त मजम्मत की। उधर तेलंगाना के वज़ीर सियाहत जोपल्ली कृष्ण राव ने बुध को कहा कि नोटिस जारी करने का मतलब ये नहीं है कि हुकूमत ज़मीन पर कब्जा कर रही है। तेलंगाना हुकूमत के मुताबिक ये सिर्फ रस्मी कार्रवाई है ताकि यूनिवर्सिटी को याद दहानी कराई जा सके कि वो खाली पड़ी ज़मीन को इस्तेमाल करे। Issuing a notice, why the collector issued notice? It is the responsibility of the collector as the custodian, as the district revenue collector. It is responsible. Why? Because the land which was given to that university about 28 years back. What for it was allotted, and why it was kept pending for the last 28 years? Why didn't they make use of it? So because lying idle, collector might have issued notice. It doesn't mean by issuing notice, government is taking over the land. No. Why don't you think it's like a reminder? Like a reminder, you make use of it now. Issue. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नाइट शेल्टर्स का दौरा किया और लोगों में खाना और कंबल तकसीम किए। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हुकूमत ने जिला इंतजामिया को सख्त हिदायत दी है कि बड़े पैमाने पर शेल्टर होम्स कायम किए जाए और सर्दी की लहर के दौरान जरूरतमंदों में ऊनी कपड़े और कंबल भी तकसीम किए जाए। पूरे प्रदेश में शीतलहरी से बचने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा सभी जिला प्रशासन को युद्ध स्तर पर कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हर जनपद में व्यापक पैमाने पे रेन बसेरा बनाने, जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र और कंबल वितरण करने, सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। आज यहाँ गोरखपुर में मुझे बरगदवा में और राप्ती नगर में रेन बसेरों का निरीक्षण करने, जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र वितरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। गोरखपुर महानगर के अंदर कुल 19 रेन बसेरे वर्तमान में संचालित हैं, जिनमें 1000 से अधिक जरूरतमंद जो फुटपाथ पर, पटरियों पर जहां तहां रहने के लिए मजबूर होते थे,
उन लोगों के लिए और यूपी एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 2,89,00,000 नामों को हटाने के बाद कांग्रेस लीडर इमरान मसूद ने अपना रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद में नाम हज़फ कर दिए गए हैं, ये पूरे नताइज को उलट सकते हैं। देखिए, बहुत भारी तादाद में नाम कटे हैं। सहारनपुर सिटी के अंदर ही 1,16,000 नाम कटे हैं। 16% नाम पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 16.8% नाम पूरे डिस्ट्रिक्ट में कटे हैं। तो 4.5 लाख वोट अगर कटे हैं तो ये बहुत बड़ा काम है। इसके अंदर अभी पूरी तरह से अध्ययन हो जाए तभी पता चल पाएगा। अगर इन नामों से, जो पिछले नाम है, इन नामों से तो पूरा का पूरा नतीजा पलट जाता है ना। ये इतनी भारी तादाद में नाम है। देखिए, बहुत भारी तादाद में नाम कटे हैं। सहारनपुर तमिलनाडु के वज़ीर आला एम के स्टालिन ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि तमिलनाडु में हिंदुओं के हुकूक को सलब किए जा रहे हैं। स्टालिन ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये इल्ज़ाम न सिर्फ हक़ाइक़ के मुनाफी है, बल्कि एक आइनी ओहदे पर फायज शख्स के शायान शान भी नहीं है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु एक ऐसी रियासत है जहां तमाम मज़ाहिब और अकायद के मानने वालों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है और रियासती हुकूमत सबके मजहबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी बुनियादी जिम्मेदारी समझती है। शहरी इदारों की तरफ से कवायद व ज़वाबित की अदम तामील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुल्क में सिर्फ कुत्ते के काटने से ही नहीं बल्कि सड़कों पर आवारा जानवरों की वजह से होने वाले हादसात की वजह से भी लोग मर रहे हैं। अदालत ने कहा, सड़कें कुत्तों और आवारा जानवरों से खाली होनी चाहिए। ये ना सिर्फ कुत्ते के काटने ना कि सिर्फ कुत्ते काटते हैं, बल्कि सड़कों पर आवारा जानवरों का घूमना भी खतरनाक साबित हो रहा है, हादसात का सबब बन रहा है। कोई नहीं जानता कि कौन सा कुत्ता सुबह के वक्त किस मूड में है। अदालत ने कहा कि शहरी इदारों को कवानीन, मॉड्यूल्स और हिदायत पर सख्ती से अमल करना होगा। took a cognizance of the fact that today essentially what we are facing is the failure of the municipalities. In 25 years they've not done sterilizations. Had sterilizations took place in 25 years as claimed done by municipalities that they've done lakhs of sterilization, there would be no dogs in the street today. So the court took the cognizance of the fact कि जो आज एकमात्र हम प्रॉब्लम झेल रहे हैं डॉग्स की, वो इसलिए है क्योंकि स्टेरिलाइजेशन हुई नहीं, और सोल्यूशन भी सिर्फ स्टेरिलाइजेशन है। क्योंकि इंडिया एक कंट्री है जहाँ 140 करोड़ की आबादी में, जहाँ पर बच्चों को बेसिक मिड डे मील में प्रॉब्लम आती है, स्कूल्स में टॉयलेट नहीं है, वहाँ करोड़ों रुपए शेल्टर में खर्च के कोई फायदा तो नहीं है, जबकि 1000 रुपए में स्टेरिलाइजेशन हो जाती है। अगर स्टेरिलाइजेशन ढंग से की जाए, एबीसी रूल्स को फॉलो किया जाए, तो ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। Judges were also accepting the very fact that the Animal Birth Control Rules 2023 is not getting implemented. That is the main bottleneck, because if we really want to solve the dog bite problem, then if we implement entire ABC Rules 2023 to the T, मतलब एक कुर्सी के 4 पाए होते हैं, एक भी पाया हटाए तो कुर्सी गिर जाएगी। ABC का एक भी रूल यदि फॉलो नहीं करा तो डॉग बाइट हो जाएगा। This is what is the main problem, that the authorities are not. कैश स्कैंडल में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा और लोकसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। जस्टिस वर्मा ने पार्लियामेंट में अपने खिलाफ शुरू की गई मुआखज़े की कार्रवाई को चैलेंज करते हुए अदालत उस्मा में अर्जी दायर करते हुए कहा कि उनके मामले में जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में तयशुदा तरीक़ेकार पर अमल नहीं किया गया। अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और राज्यसभा सेक्रेटरीट को नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब किया है। इलेक्शन कमीशन नोबल इनाम याफ्ता अमर्त्य सेन को मगरबी बंगाल में वोटर लिस्ट की नजरसानी यानी एसआईआर के एक हिस्से के तौर पर समाअत का नोटिस जारी किया गया। एनआरआई अमर्त्य सेन को उनके रिहाइशगाह पर 16 जनवरी को होने वाली समाअत के लिए जरूर मौजूद रहने के लिए कहा गया। अमर्त्य सेन के रिश्तेदार ने अपने वकील से राय लेने के बाद नोटिस को कबूल कर लिया। उनके अहल खाना और रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया है कि नोटिस उन्हें हिरासा करने के लिए दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अमर्त्य सेन और उनकी वालिदा के उम्र में तजाद पाया गया है। औरंगाबाद में एमआईएम के रियासती सदर और साबिक एमपी इम्तियाज जलील की गाड़ी पर हमला करने की कोशिश की गई। यह वाकया औरंगाबाद में इंतखाबी मुहिम के दौरान पेश आया। बताया जा रहा है कि यह हमला एमआईएम पार्टी के नाराज कारकुनान ने किया। आपको बताते चलें, टिकटों की तकसीम को लेकर कुछ जगहों पर पार्टी कारकुनान में नाराजगी पाई जा रही है।
13 नंबर प्रभाग और 14 नंबर प्रभाग के अंदर हमारी रैली थी। पुलिस की परमिशन ली गई थी और रैली शांतिपूर्ण तरीके से लोगों के बीच में जा रही थी। अचानक कुछ 25-30 लोग वो उस रैली के अंदर घुस के आए और वो अचानक लोगों को मारना शुरू कर दिए है। पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, पुलिस के वहाँ के एजेंसी के पीआई वहाँ पर मौजूद थे, उनके सबके सामने ये घटना घटी। उसके बाद जब हम जहाँ पर से जा रहे थे तो शाहगंज के अंदर ये जो कैंडिडेट का ऑफिस है वहाँ के पूरे लड़के गाड़ियों के ऊपर आए और उनके हाथ में फाइटर थे, चाकुआ थे। हमारे एक लड़का है उसको है तो फाइटर से मार लगी है और वो पूरा गाड़ी फोड़ने की तैयारी के अंदर थे। उसमें कम से कम नहीं भी बोले तो 100 लड़के जो है वो गाड़ियों के पीछे आ रहे थे। हमने ये पूरी जानकारी पुलिस को दे दी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाल कर कार्रवाई करने का हमको आश्वासन दिया है। हम देखना चाह रहे हैं कि पुलिस किस तरीके की कार्रवाई। इलेक्शन अभी शुरू हुआ है और इलेक्शन के अंदर हम साफ तरीके से इजराइल ने यरूशलेम के करीब एक इंतहाई मुतनाज़िया बस्ती की तामीर के लिए इक़दामात शुरू कर दिए हैं और सुहनी हुकूमत के इस इक़दाम से मगरबी किनारे का इलाका 2 हिस्सों में तकसीम हो सकता है। इंकशाफ एक सरकारी टेंडर से हुआ है। टेंडर के जरिए तामीराती मंसूबे से वाबस्ता डेवलपर्स से बोलियां तलब की गई, जिसके बाद तवील अरसे से ज़ेर गौर EI मंसूबे पर तामीराती सरगर्मियों के आगाज़ का इम्कान पैदा हो गया है। बस्तियों के मुखालफत में काम करने वाली तंजीम पीस नाउ ने सबसे पहले टेंडर की निशानदही की, जिसमें 3401 रिहायशी यूनिट्स की तामीर के लिए तजावीज़ तलब की गई है। चीन ने जापान के खिलाफ एक और नया तिजारती इक़दाम उठाते हुए सेमीकंडक्टर सनअत में इस्तेमाल होने वाले केमिकल की जापानी दरामदात के खिलाफ एंटी डोपिंग तहकीकात शुरू कर दी है। चीन का इल्ज़ाम है कि जापान से आने वाली सस्ती अशिया से चीनी सनअत को नुकसान पहुंच रहा है। हाल ही में चीन ने शहरी और फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली कुछ दरामदात पर पाबंदी भी लगाई थी। इन इक़दामात से दोनों ममालिक के दरमियान सियासी कशीदगी में इजाफा हुआ है। जापान ने चीन के उन तिजारती इक़दामात को गैर मुनसिफाना और बैनुल-अक़वामी उसूलों के मुनाफिक करार देते हुए कहा कि ताहाल किसी जवाबी इक़दाम का ऐलान नहीं किया गया है। कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने कहा कि वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। शशि थरूर ने कहा कि किसी भी मुल्क के कुदरती वसाइल उस मुल्क का असासा होते हैं। You know that I'm in a slightly awkward position. I chair the Foreign Affairs Committee of Parliament, and normally I speak for the views of the committee collectively. So, in this particular instance, the committee has not discussed this issue. I'm speaking in a purely private individual capacity. I want to stress that at the beginning. Secondly, as far as the whole situation is concerned, I have already stated my deep concern with the violations of international law that have taken place and the UN Charter, which specifically refers to sovereignty of member states, the inviolability of borders. खबर दिन भर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए मुनसिफ टीवी का अगला प्रोग्राम बियॉन्ड बॉर्डर, जहां जियोपॉलिटिक्स पर एक खास तज्जिया किया जाता है। फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ।